इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वास्तुवाणी में कि क्या वास्तु की वजह से ऐसे दोष पैदा हो सकते हैं कि पति पत्नी में सामंजस्य है, प्रेम है, लेकिन बावजूद इसके वो साथ नहीं रह पा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि नौकरी की वजह से अलग अलग रह रहे हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन क्या वास्तु का भी उसमें कोई महत्व है? क्या वास्तु के नियमों का पालन करके ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है? और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद है जाने माने ज्योतिषविद, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद और ज्योतिषाचार्य आचार्य सर्वांग जी। और सर्वांग जी, आज एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं जो आजकल की स्थितियों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। या तो कह लीजिए नौकरियां ऐसी हैं जिसके चलते पति पत्नी को अलग अलग जगह जीवन यापन करना पड़ रहा है, या फिर कह लीजिए पति की नौकरी सिर्फ ऐसी है जिस वजह से वो सिर्फ सैटरडे संडे घर में आ पाता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्थिति एक ही है, पास नहीं रह पा रहे हैं। क्या वास्तु की इसमें कोई भूमिका है? बिल्कुल। जब हम वास्तु या ज्योतिष की बात करेंगे तो कारण कुछ भी बन जाए, जीवन में हर समस्या, हर सुख दुख का कारण हमारे पूर्व जन्मों और हमारे कर्मों से रिलेटेड होता है, और वो हमें ग्रहों और वास्तु के हिसाब से, उसी हिसाब से जैसे ग्रह हमारे जो गड़बड़ होंगे वही हमारा वास्तु में गड़बड़ियां पैदा होंगी उसी हिसाब से। तो निश्चित रूप से इसका वास्तु से संबंध है, ग्रहों से संबंध है। और न केवल नौकरी इसके लिए कारण होती, कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता को देखने वाले और लोग नहीं हैं, और लड़की अपने परिवार में अकेली है, लड़का अपने परिवार में अकेला है, या लड़की के जो ब्रदर हैं या कुछ हैं वो कहीं विदेश में सेटल हैं या कुछ है। तो ऐसी स्थितियों में भी उनके स्वास्थ्य और वो सब देखने की वजह से, किसी भी कारण से अगर पति पत्नी जो एक साथ रहने चाहिए, जिसके लिए विवाह नाम की संस्था है, और वो अलग अलग रह रहे हैं जी, तो पूरा परिवार साथ में होते हुए भी वो एक बिखराव की स्थिति बनी रहती है। और जब संतान हो जाती है तो वो फिर कहीं और उसको हॉस्टल में रखना पड़ता है, या वो जिसके साथ भी रह रहा है उसको माता पिता का पूरा सुख नहीं मिल पाता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो वास्तु के हिसाब से हमने देखा है, कई बारी साउथ वेस्ट में तगड़ा दोष होता है। साउथ वेस्ट कटा है, या साउथ वेस्ट में रूम नहीं है, घर का मुखिया वहां नहीं रहता। ज्यादातर मैंने देखा है साउथ वेस्ट में ना रह करके व्यक्ति जो है नॉर्थ वेस्ट जैसे कोण में, जो अस्थिर कोण है, जो वायु तत्व से रिलेटेड है, और ऐसे लोगों की वैसे भी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होती है और उनकी कुंडली में भी वो चीजें देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से है। और कुंडली में क्या होता है, कहीं ना कहीं सप्तमेश उनके स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनमें अलगाव जैसी स्थिति नहीं होती। मतलब कि वैवाहिक जीवन तो अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद साथ रह पाने के लिए जो शर्तें हैं, वो वहाँ कुछ ना कुछ इविल या सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं, जो राहु, शनि, सूर्य इत्यादि। तो क्या ऐसा है वास्तु की स्थिति से अगर देखें कि अगर जो चलायमान कोण है कमरे का या घर का, उसमें अगर जो घर का वो मुखिया है, जो दोनों कपल हैं, उनमें से किसी भी एक का ज्यादा उठना बैठना उस कोण में रहता है, जो वायव्य कोण है या जो चलायमान कोण है, तो क्या ऐसी स्थिति भी इस तरह की स्थितियों को जन्म देती है कि दोनों में प्रेम है, सामंजस्य, लेकिन दूरियां पैदा हो जाती हैं? या घर से दूर रहने की स्थितियां बनती हैं? यही है कि एक तो जैसे जिन व्यक्तियों की कुंडली में खुद में एयर एलिमेंट, जो तुला लग्न की कुंडली है या जो एयर एलिमेंट से रिलेटेड ज्यादा होती है, उनका लग्नेश एयर एलिमेंट में है, तो ऐसे में अगर वो उस कोण में रहते हैं, वायु तत्व वाले कोण में, तो उनकी अस्थिरता, उनकी ट्रैवलिंग, उनका किसी न किसी वजह से इतना ज्यादा होता है, या दूरी नौकरी की एक जो है किसी दूसरे शहर में, दूसरा दूसरे शहर में, अथवा इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग वाला जॉब उनको होता है कि वो साथ रहना मुश्किल होता है, कम साथ। ऐसे में क्या किया जाए अगर इस तरह की स्थिति है कि वायव्य कोण में या इस चलायमान कोण में कपल को रहना पड़ रहा है, या घर के जो मुखिया है उसका उठना बैठना उसी कोण में ज्यादा होता है, उसका लिविंग अगर उसमें है, वहीं उसके आने मिलने बैठने वाले बनते हैं, वहीं उसके बाना कैसे बन जाते हैं कि उसको बाहर जाना है, क्या करें?
देखिए, हम कहते हैं ना, ग्रहों के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से, हमने बहुत सारे ऐसे कपल देखे कि लड़की शादी से पहले किसी दूसरे शहर में काम करती है और छोड़ करके वो एक बढ़िया जॉब छोड़ करके वो लड़के के साथ उसके शहर में आ जाती है, रहती है, लेकिन वहां पे भी उसको इतना अच्छा जॉब मिल जाता है, कहीं पुराने जॉब से ज्यादा अच्छा भी होता है और वो साथ में भी रहते हैं, और सब लोग यही चाहते हैं। तो इसमें उपाय की दृष्टि से पहले तो स्थिर कोण में रहने का प्रयास करना चाहिए, अपना शयन कक्ष साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए, वास्तु के और भी नियमों का सतर्कता के साथ पालन करना चाहिए। साथ में ये देखना चाहिए कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें दूर रख रहे हैं, तो सेपरेटिव प्लैनेट्स चेक करके उन प्लैनेट से रिलेटेड चीजों को धारण नहीं करना चाहिए, उनको एनहेंस नहीं करना चाहिए, उनसे रिलेटेड दान करने से उनसे रिलेटेड प्रॉपर उपाय करने से इसके लाभ हमें मिल सकते हैं और ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसे भाग्य बन सकते हैं कि हम आकर के एक जगह रह सकें। बिल्कुल, तो ये वाकई बेहद जरूरी बात है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके जीवन में इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो साथ में प्रेम भाव रखते हुए भी, साथ रहना चाहते हुए भी किन्हीं परिस्थितियों वश, वास्तु की गड़बड़ियों वश वो साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें वो ध्यान से अगर अपनाएं, वास्तु के नियमों को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वो साथ रहें, जो कि हमेशा ही एक कपल चाहता है कि वो साथ रहे। तो ऐसी स्थितियां जरूर बन सकती हैं, बस जरूरत है तो वास्तु के नियमों का सही तरीके से उपयोग करने की। फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। साथ ही हम बता दें अपने दर्शकों को कि अगर आपकी कोई समस्या है वास्तु से संबंधित या ग्रहों से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित और आप चाहते हैं उसका सटीक समाधान, तो आप हम तक अपनी समस्या लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv और साथ ही साथ वास्तु से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो अगर आप अपने उस प्लॉट का, उस वास्तु का नक्शा हम तक पहुंचा सकते हैं जिसमें सही दिशाएं इंगित हो, साथ ही साथ अपनी कुंडली पहुंचा सकते हैं, तो हम सटीक समाधान आप तक पहुंचाने की इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, D165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। I was 68 kilos in dawn when I shot Ye Mera Dil. I wish I could become size 0. Very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif is the rumor? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जहां पति पत्नी साथ नहीं रह पाते हैं। तो क्या वास्तु के ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, और अगर कुंडली में इस तरह के दोष हैं तो कौन से ग्रहों के साथ आप उनका दान करें, किस तरह से ग्रहों को मनाएं जिससे जो दूर रहने की स्थितियां हैं वो दूर हो सके और साथ रहने की स्थितियां बन सके। और बात कर रहे हैं हम सर्वांग जी से। सर्वांग जी, वास्तु की बात हमने जानी कि वास्तु की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। रेमेडीज पर भी हमने बात की, क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं कि सेपरेशन ना चाहते हुए भी हो रहा है, स्थितियां ऐसी बन रही हैं नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो ऐसी स्थितियों को पैदा करते हैं और कैसे उसकी रेमेडी की जाए? पर्टिकुलरली हर एक की कुंडली में स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। पहली बात तो अगर जो सप्तम भाव का जो लॉर्ड है, सप्तम भाव का जो उस घर में सप्तम हाउस में इविल प्लैनेट्स का बैठना या शत्रु ग्रहों का बैठना, और उसका लॉर्ड अगर शत्रु क्षेत्री बैठा है और उस पे भी इविल प्लैनेट्स की दृष्टि है, तो सेपरेशन की काफी हद तक संभावनाएं रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर न केवल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बल्कि अगर नॉर्थ ईस्ट भी वो रह रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्थिर कोण होता है लेकिन वहां पर भी पति पत्नी का रहना दोषपूर्ण माना जाता है। तो वहां मैंने देखा किसी न किसी वजह से अलगाव की स्थितियां बनती हैं। ट्रैवलिंग जॉब जिनका है, कई एक केसेस में आप ट्रैवलिंग अवॉइड नहीं कर सकते, वो कुंडली ही ऐसी होती है, उसका चरित्र ही कुंडली का ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग उसके जीवन का हिस्सा है और उसके करियर का हिस्सा है, और ट्रैवलिंग अगर रोक देगा तो उसका करियर सप्रेस हो जाएगा। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें अगर आप जो इविल, जैसे मान लीजिए एक हम कुंडली लेते हैं जिसमें राहु और शनि एक साथ सातवें घर में और सातवें घर के लॉर्ड दोनों को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में अगर सप्तमेश और दोनों के जो सप्तमेश हैं उससे रिलेटेड यंत्र अगर पूजा घर में रख के अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उनका प्रॉपरली पूजन किया जाए, और उसके साथ कुछ चीजें जरूरत पड़ती हैं, और जो उस घर में राहु और शनि बैठे हैं तो भैरव जी का पूजन करके वहां पे शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर जाएं, दर्शन करें और उनको मनाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, तो काफी हद तक चीजें अपने अनुकूल होने की संभावना बन सकती है। तो कौन कौन से वो यंत्र हैं जिन्हें रखकर ये पूजाएं की जाती है? अलग अलग ये व्यक्तिगत रूप, ये व्यक्तिगत हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि कैसे व्यक्ति को कौन सा यंत्र की पूजा करनी है और किस तरह से ऐसी स्थिति से निजात पाए। एक तो स्थिति आपने कहा कि टूरिंग जॉब है, कुंडली ही ऐसी है और अगर वो इसे छोड़ देगा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं स्थिति ऐसी है कि ये स्थितियां बन सकती हैं, जॉब बदली जा सकती है, लेकिन स्थिति बनने में नहीं आ रही किसी भी तरह से अलगाव, क्योंकि ग्रह ऐसे हैं कि अलगाव वो पैदा किए हुए हैं, जबकि दोनों ही चाह रहे हैं कि वो एक जगह रहें। तो ऐसे में अगर दोनों लोग, जो पत्नी घर पर रहती है, पति जहां हफ्ते में एक दिन आता है, 2 दिन आता है, तो वो जहां रह रहा है, क्या दोनों अपने अपने वास्तु में ऐसे कुछ चेंज करें, ऐसे कोई उपाय कर सकते हैं कि स्थितियां साथ बनने की रहें, या पत्नी ही जो मुख्य घर है, जो मुख्य घर है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, जो मुख्य घर है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो उसके ऐसे में ये दोनों लोग क्या क्या चीजें करें इस मुख्य वास्तु में, जो इनका मुख्य घर है, कि स्थितियां ऐसी बने कि साथ रह सके। स्थिर कोण में अपना बेडरूम बनाएं, साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाएं, और घर के जो सामान्य और वास्तु के नियम जो ज्यादा गड़बड़ हो उनको ठीक करें। अगर नॉर्थ वेस्ट में उनका, जैसे मैंने कहा कि वायु कोण में, अगर वायव्य कोण में उनका कक्ष है, तो एक जगह टिकना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही एक समस्या आई है, हमारे पास ईमेल आया है अक्षय का, ये बैंगलोर में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी पत्नी दिल्ली में है, अनीता, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये दोनों की कोशिश है कि या तो अनीता बैंगलोर शिफ्ट हो जाएं या अक्षय दिल्ली इनकी जॉब हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही प्रोफेशन में है, लेकिन स्थितियां बनती नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि इन्होंने अपनी कुंडली हमें नहीं भेजी है, लेकिन फिर भी हम वास्तु के प्रयोगों की अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं दोनों कि इनके साथ रहने की स्थितियां पैदा हो जाए। इसमें अगर दोनों पक्षों की रेमेडी की जाए तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि खाली वास्तु से कई बारी इसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, और वहां पे इस संकल्प के साथ अपने अपने नाम नक्षत्र गोत्र के साथ बैठ के तिरुकल्याणम करवाएं, जिसमें आपको संकल्प आपका यही हो कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, और बड़ी सकारात्मक भावना के साथ 43 दिन तक एक चौकोर सफेद कागज लेकर के
अगर ये अक्षय वाली कुंडली का बता रहा हूँ, है ना, एक चौकोर सफेद कागज लेकर के उसमें लाल रंग के पेन से अपनी विश लिखें और वो भगवान के चरणों में समर्पित करें दोनों लोग, और 43 दिन तक वो जो उनकी थॉट एक फिक्स कर लें और उसको 2-4 मिनट चैन किया करें रोजाना, और उसको एनर्जाइज किया करें, लेफ्ट हैंड में रख करके राइट हैंड से ढक के और उसको बोलें। वैसे इसके लिए हम एक विश बॉक्स का पिरामिड भी प्रयोग करते हैं जनरली, लेकिन इनके केस में ये ऐसे कर सकते हैं। तो भावनाओं में इतनी ताकत है कि अगर लगातार ये बहुत दिल से करें तो इनकी समस्या सुलझ सकती है। तो अक्षय, आपकी समस्या का समाधान काफी हद तक निकल कर आ रहा है। वहीं पर इनको अपने घर में मतलब कोशिश करनी चाहिए जहां ये शिफ्ट होना चाहते हैं उस जगह, जैसे मान लीजिए साउथ में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उस जगह के घर को ये अपना स्थिर कोण में रहें, और बीच बीच में जो जैसे वो दिल्ली आते हैं ये वहां जाना शुरू करें जी, या दिल्ली शिफ्ट होना है तो वो यहाँ आना ज्यादा शुरू करें, और यहाँ के घर को साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्रॉपरली, जो पहले मैंने वैवाहिक तमाम बातों पर हमने बात की, जो बात की है कि हाँ उनको फॉलो करें, तो बिल्कुल तो निश्चित रूप से इनको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो बिल्कुल रेमेडी अच्छी निकल के आ गई। रेमेडी आपके लिए है अक्षय कि अगर आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो आप दोनों को क्या कुछ करना है, और ये वो उपाय हैं जिनसे आपकी समस्या का निदान हो सकता है, आपकी साथ रहने की स्थितियां बन सकती हैं। तो वाकई में ये बेहद इम्पोर्टेंट है, वास्तु किस तरह से बिगड़ी हुई स्थितियों को बना देता है, और ऐसी स्थितियां जहां साथ नहीं रह पा रहे हैं वो स्थितियां भी बनती नजर आती हैं। साथ रहकर वैवाहिक जीवन, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो आगे बढ़ाया जा सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी और बहुत सी चर्चा बाकी है, जल्द लौट रहे हैं। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है, काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है, काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत है। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित एंटी बैक्टीरियल। There it is, a win for the ages. First man on the planet, and it's a Superman from India. Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में। छोटे पर्दे का ड्रामा, ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है। या रियलिटी शो का हंगामा। You just fantastic. बड़े पर्दे की चहल पहल, या बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल। एंटरटेनमेंट स्पेशल हर रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो किन्हीं स्थितियों की वजह से अलग अलग रहने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो वास्तु की स्थितियां हो या ग्रहों की कुंडली की। किस तरह से आप वास्तु के प्रयोगों का और किस तरह से अपनी ग्रह में कुंडलियों को जो उपाय हैं उन्हें उनका दान करके, उनका पुण्य करके, सही ग्रहों के सही उपायों को अपनाकर, वास्तु के सही नियमों को अपनाकर ऐसी स्थितियों को दूर कर सकते हैं और साथ रहने की स्थितियां बना सकते हैं। तो सर्वांग जी, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही स्थितियों पर। हमने बात की कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो वास्तु का कैसे इसमें उपयोग किया जाए, किस तरह से वास्तु के नियमों को लाया जाए कि ये स्थितियां दूर हो सकें, साथ रहने की जो कंडीशंस हैं वो पैदा हो सकें। साथ ही साथ ग्रहों की बात भी आपने कहा इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एक कुंडली हमारे पास आई है, ईमेल आई है, आरती है, आप नोट कर लें इनकी जितनी भी डिटेल्स है। आरती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/82, इनका जन्म स्थान है देवरिया, सुबह 10:05 का इनका जन्म है। इन्होंने अपने पति की भेजी है, इनके पति की डेट ऑफ बर्थ है 26/2/82, शाम 7:53 का इनका जन्म है और इनका जन्म भी देवरिया का है। इन्होंने अपना नक्शा भी भेज दिया है, हमने आपको बताया वायव्य कोण में इनका शयन है। अब ऐसे में इनके पति की टूरिंग जॉब है और हफ्ते में सिर्फ 4 या 5 दिन वो घर पर आ पाते हैं। तो एक तो इनको अपना किचन शिफ्ट करना चाहिए और शयन कक्ष अपना जो है साउथ वेस्ट में ले जाना चाहिए, वायव्य कोण में से हटा करके, और वहां से किचन हटाना चाहिए। किचन को या तो साउथ ईस्ट ले जाए या वायव्य कोण में ले जाए, ये वैकल्पिक दिशा हो सकती है एटलीस्ट। इसको ये अगर बदल दें तो एक तो ये इनको यहाँ टिकने में काफी मदद करेगा, और दूसरा क्या जो किचन की स्थिति है वो भी खराब कर कॉज होती है। हाँ, वो भी गड़बड़ कर रही है। और इनको जैसे जो इनकी धर्म पत्नी है आरती को चाहिए कि एक पुखराज और मूंगा एक साथ जो है 5 रत्ती से ऊपर का एक साथ बना करके और अपने रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन सूर्योदय के पहले घंटे में धारण करें जी बाकायदे। ये दोनों रत्न किस धातु में आती जड़ है? ये या तो ये पंचधातु में कर लें या गोल्ड में कर लें जी। अगर कर सकते हैं इस तरह, तो इससे क्या होगा, इनका जो वैवाहिक सुख के जो प्लैनेट्स हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसके अलावा ये 7 शनिवार लगातार एक पानी वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके नदी में विसर्जित कर दें। ये करने से इनको निश्चित रूप से इनकी जो है समस्या दूर होने में मदद मिलेगी जी। साथ ही साथ क्या आरती के पति के लिए पति के लिए मैंने देखा है कि जो सेपरेटिव प्लैनेट्स आर्थिक कुंडली में ज्यादा काम कर रहे हैं जी। और जो घर की स्थिति है वो बेटर हो ही रही है, इतने से काम हो जाना चाहिए। फिर भी अगर पति चाहते हैं ब्राजील क्रिस्टल या अच्छा स्फटिक, वो एक करीब मतलब 10-12 रत्ती का करीब जो है एक बड़ा सा गले में पेंडेंट में पहन लें तो उनको, या स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं तो उनको काफी मदद मिल जाएगी। काफी मदद मिलेगी। आरती, वाकई में आपकी जो समस्या थी वो हमने सर्वांग जी के सामने रखी, और जिस तरह की आपकी जो स्थितियां बन रही हैं जो कि सेपरेशन आपके बीच में पैदा कर रही हैं, आपके घर में वास्तु स्थिति भी कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ है, आपका शयन कक्ष भी गलत दिशा में है, साथ ही साथ आपकी किचन भी कहीं ना कहीं गलत है। इन दोनों में आपको तब्दीली करनी होगी और जो उपाय आपको बताए हैं ग्रहों से संबंधित वो आप जैसे ही करेंगे जल्द से जल्द आपको फायदा होगा। साफ तौर पर ऐसा कहना है सर्वांग जी का। वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास। टिप ऑफ द डे, आज पति पत्नी को सामंजस्य के लिए, एक साथ रहने के लिए एक मैं बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि यदि आप इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं और तो अपने पति पत्नी दोनों को चाहिए कि जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो स्वामी है उस स्वामी के ग्रह का यंत्र जो है 108 संख्या में भोजपत्र के ऊपर बना लें, पति पत्नी अपना अपना, और उसी जन्म नक्षत्र के मौके पर जैसे एक बार उस नक्षत्र में बना लें और दूसरी बार उसी मौके पर जो है आटे की गोलियों में भर के मछलियों को डाल दें तो निश्चित रूप से आपको नजदीक आने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो ये था टिप ऑफ द डे। ये ऐसा उपाय है जिससे अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि आप साथ रहना चाहते हुए भी साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ये वो टिप ऑफ द डे था। ये वो छोटे छोटे तमाम उपाय थे जो हमने आज डिस्कस किए। इन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में एक साथ रहने की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।